आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल में अवध बोनसाई एसोसिएशन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चले कि अवध बोनसाई एसोसिएशन की स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसकी अध्यक्ष श्रीमती संतोष अरोड़ा लगातार बोनसाई को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी दिशा में बोनसाई के लिए कार्यशाला के आयोजन में बोनसाई कलाकार सौमिक दास द्वारा आज बहुत से युवाओं और युवतियों को आज इसकी बृहद जानकारी दी गई और सभी ने बहुत ही तत्परता के साथ इसको बारीकी से देखा। पहाड़ी नदी है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने बोनसाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी और मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौजूदा समय में फ्लैट के कल्चर में बोनसाई कितना उपयोगी है और कैसे हम अपने घर के इंटीरियर को और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें रेणु प्रकाश, शैली चौधरी, प्रियांशी और अन्य भी लोगों ने अपनी बात बड़ी ही गंभीरता के साथ रखा। वर्कशॉप हो रही है सौमिक जी की, जो दिल्ली से आए हैं और ये इस साल की दूसरी वर्कशॉप है जो हम लोग कर रहे हैं मास्टर्स के साथ में। इसके पहले हमने जुलाई में की। आज इस तरह के वर्कशॉप का क्या पर्पज है? इस तरह के वर्कशॉप का पर्पस ये है, हम सारे बोनसाई एंथुसियास्ट हैं तो समय समय पर हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे बोनसाई में क्या चीज़ें नई हो रही है, जैसे सौमिक जी मास्टर है वो आज हमें पेंचिंग सिखा रहे हैं विद स्टोन्स, विद रॉक्स और भी कई चीज़ें। तो ये वर्कशॉप इसलिए हो रही है यहाँ पर, और जो हमारे एसोसिएशन के लोग नए भी हैं वो भी आए हैं तो वो एसोसिएशन के बारे में जान रहे हैं, बोनसाई के बारे में जान रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो एक तरह से अवेयरनेस और लर्निंग कह सकते हैं ये है जी। मेरा नाम प्रियांशी है और मैं भी ABA से हूँ, यंगेस्ट मेंबर हूँ। और हम लोग भी सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं कुछ एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म सीखने के लिए। बेसिकली स्टोन्स के साथ ही ये बनाते हैं जो इनका काम है, और नोएडा से आए हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी किए हैं वर्कशॉप और ये एक डिफरेंट चीज़ है जो अब वो बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग इनसे सीख के बनाएंगे। कैसे डेवलप किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आज के वर्कशॉप को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, इस फॉर्म को सीखें और अपने अपने घरों में बोनसाई बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है जो देखने में आपको अच्छा भी लगता है और आपके घर को भी सुंदर बनाता है और आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित। अच्छा, वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो बोनसाई कितना बेहतर है? भाई हम वास्तु के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। कुछ लोग, ये तो डिपेंड करता है कि कौन क्या मानता है। कुछ लोग वास्तु मानते हैं, वो कहते हैं बोनसाई नहीं लगाना चाहिए। हम लोग नहीं मानते, हमें अच्छा लगता है जो बस वही करते हैं। मतलब आप बोनसाई का वो पर्पज ये है कि हर प्लांट को अपने बेहतरीन जगहों पे उसको सुशोभित किया जाए और मतलब उसको लोग देख सकें और उसका डेवलपमेंट दे सकें कि मतलब बड़ा रूप तो सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन उसको कैसे छोटे बोनसाई रूप में। उसका एक वजह और भी है जी। कि अब हमारे पास घरों में जगह कम है जी। छोटे छोटे लॉन हो गए हैं तो हम बड़े पेड़ नहीं लगा मतलब सकते घर में भी घरों पीपल और बरगद देखने को मिल जाएगा। और उनकी पूजा भी करते आए हैं हम सदियों से। तो अगर हमारे घर में हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और सबसे दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यही वृक्ष देते हैं, पीपल 24 आवर्स। पीपल और बरगद। तो अगर हम अपने घर में लगाएं तो इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। गुंजन बांडा, एक बोनसाई आर्टिस्ट हूँ। मैं ये आपने पूछा तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली बोनसाई आर्ट की मुझे क्यों इच्छा हुई कि मैं इसको करूँ। क्या है कि हम तो जब बाहर जाते हैं हम देखते हैं तो जंगलों में, फॉरेस्ट में हम जो पेड़ देखते हैं वो हम तो अभी देख पा रहे हैं, धीरे धीरे ये फॉरेस्ट हमारे कटते चले जा रहे हैं।
तो शायद आगे आने वाले समय में और जैसे हमारे महानगर भी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारे कंट्री की, तो ऐसे ऐसे वो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमारे सारे पेड़ जो हैं वो कटते चले जाएंगे। तो हम कैसे ग्रीनरी उन जगहों पे लाएं जहाँ पर अब फ्लैट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं इतनी बड़ी बड़ी कि 23 24 25 मंजिल बिल्डिंग पे हम कैसे उन प्लांट्स को देख पाएंगे, और स्पेशली हमारे ऑफिस स्प्रिंग्स, हमारे बच्चे, आगे आने वाली जनरेशन कैसे देखेगी उनको। तो कैसे वो समझेगी कि ये पेड़ या ये जो ट्री हमारा हुआ है, जो हम अभी तक देखते आ रहे थे, हमारे बरगद का ट्री है, पीपल का ट्री है, ये वो भूलते चले जाएंगे उस चीज़ को कि वो कैसे ऑक्सीजन देता है ये चीज़। तो उसके लिए ये सिर्फ एक आर्ट ना हो करके एक विरासत है जो अगर हम उसको बनाएंगे, और ये प्लांट्स सालों 10 साल चलते हैं, तो वो प्लांट्स जो हैं अगर वो हम उनको दे के जाएंगे या हम उनको अभी से समझाना शुरू करेंगे कि एक ग्रीनरी की, एक एनवायरनमेंट की हमें क्यों ज़रूरत होती है, तो उन्हें समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए अच्छी है, और कौन सी चीज़ जो है जो इन पौधों को नुकसान करेगी वो हमारे लिए, सबके लिए ख़राब है। तो यही पौधे हमको हर मतलब आने वाली जनरेशन को भी ये चीज़ उनको पता चलेगा। तो हम जब कोई इस तरह की चीज़ जब हम देखते हैं जो सुंदर होती है, तो हम उसको अडेप्ट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये आर्ट इस ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अडेप्टेबल होता जाता है, क्योंकि वो चीज़ सुंदर दिखेगी तो हम उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। तो उससे हम एक ग्रीनरी को अपना जो पत्थर है जो आसमान की तरफ फेंकना है, वो ये है हमारे देश एक प्रयास है आपका। एक प्रयास है कि हम। अच्छा, आज की जो वर्कशॉप हो रही है, तमाम यूथ नज़र आ रहे हैं कि ये एक बहुत इस सिस्टम को डेवलप किया जाए, सीखा जाए, समझा जाए, आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है इसके लिए कि जब हमारा यूथ देखेगा इसको तो वो आगे को भी हमें, मतलब हमारी पूरी आगे की जनरेशन को भी इंस्पायर करेगा कि वो हम ग्रीनरी और पेशेंस, और ये एक इस आर्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमें पेशेंस सिखाता है। ये ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में हम सोचें कि ये ट्रीज़ जो आप देख रहे हैं, जो आपने फोटोग्राफ्स देखे हैं, ये एक दिन में बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ट्रीज़ साल दर साल लेते हैं बनने के लिए, बहुत साल लेते हैं। मतलब काफ़ी केयरिंग है, बहुत केयरिंग और है। आदमी इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी जो है बिल्कुल जुड़ा रहता है, हमेशा हो जाता पर है, डे उसको जो है निहारता रहता है। खुद हमारे घरों में जो लगा हुआ है, जो भी हमारे घर में आते हैं तो वो देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं कि अच्छा आपने किया है ये, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और वास्तव में हमारे घरों का मतलब आज जैसे सौमिक जी ने भी बोला कि दिल्ली में रहते हैं वो, और उनके घर का टेम्परेचर बगल के आगे के घरों के टेम्परेचर से कम है। वो इसीलिए क्योंकि पेड़ पौधे इतने, हर एक पौधा अपने हिस्से का जो भी उसको ऑक्सीजन है वो देता है। तो वो हमारे लोग को कोविड में भी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोग बोलते थे आपके यहाँ तो ऑक्सीजन की भरमार है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह के प्रयास के लिए। थैंक यू।